सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बेटियां जो न जात देख रही न कुजात और कर रही या करने जा रही भागकर शादियां सुने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में चातुर्मास कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की यह दहाड़ सुनकर रह जाएंगे भौचक के। सबकी आंखें खोल देगा वैज्ञानिक आचार्य श्री का यह उद्बोधन। लीजिए सुनिए। जो बेटी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए न जात देख रही है, न कुजात देख रही है, न आचरण देख रही है, न अनाचरण देख रही है, न वह धर्म देख रही है, न अधर्म देख रही है, न परिवार देख रही है, न परमात्मा देख रही है, न वह अपनी इज्जत देख रही है और न वह अपने स्वाभिमान को देख रही है। ऐसी बेटी जो मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि एक कदम उठाती है कोर्ट मैरिज वगैरह का, भागने का, कई लड़की तो भाग करके शादी करती है। शादी भाग करके नहीं, जाग करके की जाती है। शादी अपने आप में एक गृहस्थ जीवन का एक तो है। जैसे परमात्मा का पंच कल्याणक महोत्सव होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार सारे पंचों को बुला करके लगन लिखी जाती है। सारे पंचों को बुला करके भोजन कराया जाता है। सारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बुलाया जाता है, तब शादी होती है। ध्यान रखो, माता पिता और बेटियों के लिए आज ये कहा गया कि तुम अपने इस पुण्य को पाप में मत बदलो। यहां पर जहां सारे लोग उसको माला पहनाते, जहां तिलक करते, गुण गाते, चरण पखारते, आरती उतारते, ऐसे उस शादी में कार्यक्रम होता है जहां पर उस सुरक्षा में और सारे लोग लग जाते, महोत्सव नाच गान करते। वहीं पर यदि कोई लड़की भाग करके शादी करती है तो यहाँ पर मातम छाया है और पुलिस पीछे पीछे लगी है, ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। वो तुम्हारी शादी जो थी, जो आनंद की बात थी, वह लड़की एक डाकू की तरह, एक चोर की तरह, एक आतंकवादी की तरह छुप छुप करके भाग रही है। क्या उसको आप शादी कहोगे? बताओ, पिता बने बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी, जरा सोचिए, क्या उसको आप महोत्सव कहोगे? विवाह किसे कहते हैं? विशेष रूपेण वहनम इति विवाह, जो विशेष रूप से बहन करना, माने एक दूसरे को लेकर ढो करके चलता, उसका नाम क्या है? सारी जिंदगी एक दूसरे को ढोकर चलने का नाम विवाह है। लोक वाहक, वाहक कर वाहन, इसी प्रकार विवाह जो वहन करे, एक दूसरे को लेकर के चले, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे के आनंद मनाए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे के लिए पुरुषार्थ जगाए, एक दूसरे के लिए वहां पर पवित्र बनाए, ऐसे सतमार्ग पर ले जाए, उसका नाम विवाह है। कंधे से कंधा लगाकर चलने का नाम विवाह है। भाग करके कोर्ट मैरिज में जा करके शादी करने का नाम विवाह हमारे यहाँ है ही नहीं जैन दर्शन में। लेकिन कौन समझाए इन बेटियों को? वो आती नहीं ऐसी बेटियां। तो करूं क्या ऐसे लोगों को? स्थिति ये बन रही है कि जैसे पारा होता ना, पारा, उसको आप चुटकी से पकड़ के बताओ, क्या पकड़ में आएगा? नहीं आता। बस जैसे वह पारा सटक सटक करके भागता है, ऐसे चिकनी चुपड़ी जितनी बेटियां वे सटक सटक करके भागती हैं और सारी जैन समाज को बदनाम करती हैं। इसलिए कहना पड़ रहा है। यहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना।
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहे यहां पर ये जो तुम दान दिया, तुमने जो धर्म किया, ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया और तुम उसको पाप में बदल रहे, धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को। ये यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे। एक प्रवचन जो बेटियां नहीं आई उनको जरूर सुनाना, जरूर सुनाना, चर्चा करना घर में। यदि नहीं करते हो तो तुम भी गलत कर रहे हो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करिए अच्छे कार्य के लिए। तो यहां पिता कहा गया, ये मिले हैं तुम्हें और तुम्हें ऐसे पिता को छोड़ को भाग जाओ जो पुण्य के दान पूजा आदि के पुण्य के फल से तुम्हें मिले, और तुम पिता को नकार करके और तुम भाग जाओ और कोर्ट में खड़े होकर के कहो मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इसी के साथ जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। ऐसे देखिए कोर्ट में खड़े होकर के उन बेटियों को, 25-25 साल की पढ़ी लिखी बेटी कोर्ट में खड़ी हो जाती। एक तरफ माँ बाप कटघड़ी में खड़ा है और एक तरफ बेटी और उसका वो होने वाला पति वहां पर खड़ा है, वो इशारा कर रहा है। वो जैसे एक बंदरिया होती ना, बंदरिया मदारी के इशारे में नाचती है, ऐसे वह बेटी उस लड़के के इशारे में नाचती। बताओ वो बंदरिया बन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। उसके बातों में आकर के कैसी जिंदगी जीती है। और ऐसी एक नहीं, कितनी सारी लड़कियां तुम्हारी जैन समाज में हैं और हिंदू समाज में एक साल में कम से कम 60,000 लड़कियां तो मुसलमानों के साथ भाग करके बुरके में छुप करके बैठ जाती है। कितनी? 60,000। और हमारी जैन समाज की अभी तक 5,000 लड़कियां, एक दो नहीं, कितनी? 5,000 लड़कियां वे बुरके में चले गई हैं। और कम से कम 1 लाख लड़कियां हिंदू समाज में भाग चुकी। 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ज्यादा पुराना नहीं बता रहा हूं, आप उठा के देखिए। ये जैसलमेर बॉर्डर, जैसलमेर के जो पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर है, वहां पर जो स्थानक वासी समाज है वो मंदिर में पूजा नहीं करते, वो प्रतिमा को नहीं पूजते, वो शास्त्र पढ़ते हैं। और वो जैसे कुरान पढ़ने वाले हो तो वहां उस तरफ जितने भी जुड़े हुए, वहां कम से कम एक एक गांव में 20-20 लड़कियां भाग चुकी हैं। तुमने अभी देखा क्या है ये स्थिति? इसलिए कहना चाहता हूं, आप सोचिए जैनियों, यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी को ये रेणसार ग्रंथ क्यों लिखना पड़ा? ये आज नहीं, पहले भी ऐसा होता आया। सो कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ और जाग करके अपना काम करो। पिता का कर्तव्य ये है, बेटी को भेजे, खूब भेजे, अच्छे आशीर्वाद, लेकिन वह पवित्रता बनाए रखे। इतना उसको पक्का करके भेजे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस संस्कृति को और संस्कारों को बर्बाद नहीं करूंगी, उसी के अनुसार चलूंगी। ऐसे करके भेजो तो कोई निषेध नहीं है, भेजने का मैं मना नहीं करता हूं, भेजो, लेकिन इतना पक्का करके भेजो। मोम की पुतली बना के मत भेजो कि थोड़ी सी प्रेम की आंच लगी कि पिघल गई। ऐसा करके मत भेजना अपनी बेटी को या बेटे को, दोनों की बात कर रहा हूं। मोम की पुतली बना करके भेजने वालों जैनियों, तुम्हारी वो बेटी रहेगी नहीं, आकार बदल लेगी, बदल देगी। सो जो पिता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने उस बेटा बेटियों को सही मार्ग पर लगाए और वह पिता अपने हृदय से लगा करके उसके दिल के कलेजे को अपने पास रखे, अपने पास। तो एक शादी नहीं करे, शादी करेगी, उसको अधिकार है पिता को शादी करने का, उससे भी उसका भला है, व्रत है, नियम है, संयम है, पालन होता है और उसका विकास होता है। सो ऐसे आजकल देखा जाए ये सबसे ज्यादा गड़बड़ी उन बेटों की भी नहीं हो रही, माता पिता की हो रही, माता पिता की हो रही। पक्की बात है। क्यों हो रही है? आपने दाढ़ी मूछ पहले मुड़वा ली, अब मूछों का सवाल नहीं रहा ही नहीं मूछों का सवाल, कोई बात नहीं। फिर क्या किया तुमने ये किया कि पुरुषार्थ नहीं जगाया, तुमने अपनी सोच बदली।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।